नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने एक फीमेल हथेली, आप महिला हैं और आपकी हथेली विश्लेषण के लिए यहाँ पे लाई गई है। सबसे पहले हमारी नज़र आपकी दो लकीरों पे पड़ रही है, दो मुख्य लकीरों पे, और उसके बीच का जो गैप है उस रिक्त स्थान पर हमारी नजर एकाएक रुक रही है। कौन सी लकीरें हैं देखिएगा। सबसे पहली लकीर है आपकी मस्तिष्क की लकीर, जो परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। और दूसरी लकीर है जीवन की लकीर, जिसका अंतिम लक्ष्य है परिनिर्माण की प्राप्ति। मानी ऐसा कर्म ऐसा व्यक्ति करता है, ऐसे जातक या जातिका करती है कि एक दिव्य आत्मा की तरह, एक पुण्य आत्मा की तरह इनको श्री हरि के चरणों में मोक्ष मिलता है, जगह मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि केतु पर्वत पर जो मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य होता है मुक्ति पाना, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होता है? मुक्ति को प्राप्त करना। तो उस केतु के क्षेत्र पे आपका जीवन का लक्ष्य यहाँ पे अडिग होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं आपकी जहाँ से जो है जीवन की लकीर और मस्तिष्क की लकीर का उद्गम स्थान है वहाँ की, यहाँ पे इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के जातिका है, आपकी जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र है, लेकिन आप अपनी मन की मालकिन है, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनती है। अपनी जिद पे रहना, अपने मन के अनुसार चलना, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में कार्य नहीं कर सकती है। लेकिन स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला एक प्रखर व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कंधे पे हाथ रखकर कदम से कदम मिलाना आपको बहुत अच्छा लगता है। और यही चीज़ आपको दुनिया में कुछ यूनिक बनाती है, कुछ अलग व्यक्तित्व को निखारती है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बहुत अच्छी जानती हैं। छोटी उम्र से ही ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत सुंदर जानते हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है। जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि जीवन का काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद पता चलता है, या काफ़ी निर्णय लेने के काफ़ी समय के बाद पता चलता है कि मेरा ये निर्णय बहुत गलत था और उसको फिर सुधारा नहीं जा सकता। ऐसी भी स्थिति ये गैप जन्म देता है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है, क्योंकि मंगल का प्रभाव है, मंगल पराक्रम का स्वामी है। ये बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। ये सीधा कहता है चलो करो, क्योंकि पराक्रम सबसे बड़ी चीज़ है। पराक्रम मस्तिष्क से मिल जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है। दैड़ फैड़ जो कहते हैं ना कि निर्णय लेना है तो लेना है, जो होगा देखा जाएगा, आर या पार, दो ही चीज़ तो होंगी, या तो आर होगा या पार होगा, इससे अलावा तीसरी चीज़ नहीं होगी। तो यही आपका मंगल है। और ऐसे लोग नुकसान खाते हैं फिर भी जो है इनका मनोबल कम नहीं होता है। मंगल सेनापति है, तो थोड़ा चीज़ों का एनालिसिस करके, आपस में सलाह वगैरह करके, दूसरों की सलाह को भी ऊपरी सिरे में रख के फिर जाके आपको थोड़ा सा काम करना होगा। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं जो है दुखदायी साबित हो सकता है। इस बात की ओर थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना होगा। वैसे स्वतंत्र विचारधारा है,
बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व की मालकिन है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप एक तिल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तिल जब भी बनता है तो 2.5 सालों तक इसका प्रभाव रहता है, इसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रभाव वर्तमान समय में कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ, शुक्र के पर्वत पे जो 2 तिल है, इनका प्रभाव जरूर है। ये कहीं ना कहीं जो परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, या चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, सबसे ज्यादा इसमें परिवार को देखा जाता है, कुटुंब को देखा जाता है। या दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कहीं ना कहीं किसी एक सुख को ये वंचित रखता है। व्यक्ति शादी कर लेता है, कई बार जो है स्वयं का निर्णय हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि परिवार की उत्पत्ति नहीं होती है, संतति नहीं हो पाती है। कई बार ऐसे में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष अपने पूरे जीवन में करना पड़ता है। कई बार कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ये दिखाता है। तो ये तिल इस चीज़ को दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वास्तविक जो सुख है व्यक्ति का, उसमें निश्चित रूप से चाहे बाहर से व्यक्ति कितना भी अच्छा दिखे, वो अपने निर्णय को कितना भी सही ठहराए, ये किसी भी प्रकार से हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो वास्तविक सुख है उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो गुरु की उंगली है आपकी, गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब गुरु, जो टॉर्च जला के आपको रास्ता दिखाता है, जो सलाह देने का कार्य करता है, उसको गुरु कहते हैं। 2 शब्दों से बना है गो। गो मतलब अंधेरा, रो मतलब प्रकाश। जो अंधेरे से लेकर आपको प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। जो आपका मार्गदर्शक हो, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु की उंगली झुक रही है आपकी, किसकी तरफ झुक रही है, किस पे प्रभाव डाल रही है, आपकी मिडिल फिंगर पे। मिडिल फिंगर क्या है, आपके कार्यों को देखने वाली, आप जीवन में जो कार्य करते हैं। और जब हमारा गुरु हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान में, हमारी जो नॉलेज है, ठीक है ना, हमारे कार्य में मिश्रित हो जाए तो क्या होगा, ये बताता है कि धार्मिक प्रवृत्ति आपकी अच्छी रहेगी, मानी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति भी, अपने इष्ट के प्रति भी कहीं ना कहीं समर्पण की भावना रहेगी, अटूट विश्वास रहेगा, और एक दयावान व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं उभर कर आएगा। एक दूसरों की मदद करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ऐसे लोगों को नहीं छूता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, समाज में कहीं ना कहीं ऐसा काम करना कि अपना सर्वस्व देकर समाज में जो है चीज़ों को उभारना, जिसके कारण व्यक्ति जाना जाता है। एक ही तो जीवन बनता है मनुष्य का, उसमें भी अगर व्यक्ति दिव्य कर्म करे तो कहना ही क्या, उसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। दूसरी बात देखिए, आपकी मिडिल फिंगर कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ है झुकी हुई। इसका मतलब है जिस कार्य के लिए आपने ठान रखी है वो कार्य पूरा होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम वाला ये काम है। बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम वाला काम आप लोगों ने ठाना हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये इस चीज़ की ओर जो है इशारा कर रहा है। लेकिन अनुपात की दृष्टि से देखें तो आपकी मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है, अच्छे अनुपात में खड़ी है, न इसमें तिल है, न इसमें दाग धब्बा है, न एक्स्ट्रा पोर है, न कटिंग है, कोई भी दोष नहीं है। सुंदर रूप में
एक सही अनुपात में है। मतलब आपकी जो मानसिक क्षमता है, आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है, वो जबरदस्त है और इसका फायदा मिलेगा। स्वाभिमानी होंगी, विवेकी हैं, औरों की मदद करने वाली जातिका हैं, बुद्धिमानी हैं, भाग्यवान भी हैं, आप सौभाग्यशाली युवती भी हैं। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो ये उंगली हल्की सी झुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मिडिल फिंगर की तरफ हल्की सी, बहुत हल्की सी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर प्रबल रूप में है। सूर्य के कारण कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया में नाम हो। जैसे विवेकानंद जी थे ना, बहुत कम उम्र में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ ऐसा कर गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में उनको याद रखा जाता है। तो उसी प्रकार के व्यक्तित्व को ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो आपकी जो है ये उंगली हल्की बड़ी है, सूर्य की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है। और सूर्य की उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। आपके अंदर ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आपका कार्यकुशल है, आप व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी है। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करने वाली, लेकिन कार्यकुशल, व्यवहारिक, स्वाभिमानी। और ये एक स्त्री के अंदर होना चाहिए कि गर्व की बात होती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेगा, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटी उंगली भी इस तरफ झुकी हुई है, लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच पा रही, बहुत बड़ा गैप है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप हो सकता है। थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, चीजें व्यवस्थित रहेंगी, बस यही कह सकता हूं। एक चीज बहुत अच्छी है, ये उंगलियां ही बता रही, ध्यान से देखिएगा, बड़ी रुचिपूर्ण हथेली है। ये उंगली कहाँ देख रही है? इसकी तरफ। ये उंगली कहाँ देख रही है? इसकी तरफ। ये उंगली कहाँ देख रही है? इसकी तरफ। मानी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो सूर्य की उंगली की तरफ है, रिंग फिंगर की तरफ है। और प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो सूर्य की उंगली की तरफ होता है, तो ये श्रेष्ठ कहा जाता है। सूर्य की तरफ झुकाव होगा तो ऐसी जातिका हो या ऐसे जातक हो, यश की चाह रखने वाले होते हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होते हैं। और जब हम यश पाने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं ना, तो हम कार्य भी कुछ अलग करते हैं और ऐसे कार्य करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कार्य हमें श्रेष्ठ और सफलता प्रदान करे। और ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, सफल होते हैं अपने कार्यों में, जो भी उन्होंने चुन रखा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है सभी ग्रह सूर्य की ओर इशारा कर रहे हैं। जो आपने ठाना है, देर लग सकती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं यूनिक पहचान, अपना वर्चस्व आप स्थापित करेंगे और प्रतिष्ठा होगा, नाम और यश आपका होगा और श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। ये यहाँ पे इस चीज को बताती हुई नजर आ रही है। एक बहुत अच्छी चीज और देखें, आपका अंगूठा थोड़ा सा ये बता रहा है कि देखिए जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर रहेगा, और विशेषकर 56वें वर्ष तक तो जीवन में संघर्ष बना रहेगा। और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और बिना एनालिसिस करके और ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप कोई भी अपना उद्यम शुरू कर लेते हैं, अपने व्यापार को करते हैं, जो सामाजिक कार्य है वो तो अलग चीज है, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए जो व्यापार करते हैं उसमें धन हानि होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी।
और विशेषकर पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य करेंगे तो इसमें ज़्यादा जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 56वें वर्ष तक चाहे आंशिक रहे लेकिन संघर्ष रहेगा जीवन में, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद आपको अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई और इस प्रकार से देख रही है, इसमें नीचे की तरफ जो है रेखाएं हैं। जब नीचे की तरफ रेखाएं होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर भावनाएं अच्छी होती हैं, वो अच्छे कार्य करने के लिए समाज में पैदा हो जाता है, और अपने जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति भी उसका लगाव रहता है, वो अपने कर्तव्यों को समझता है। ये बहुत अच्छे साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये देख रही है आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में। इस लकीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो जुपिटर के माउंट का पड़ रहा है, जो एक ऋषि ग्रह है, प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में बैठने वाले, और देवताओं के गुरु हैं। इनसे बड़ा न तो कोई देवता है और न से इनसे बड़ा कोई ग्रह है, और ये आकाश तत्व के मालिक है, और आकाश तत्व अन्य 4 तत्वों के मुकाबले सबसे बड़ा तत्व है। तो जुपिटर का माउंट अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, तो इसका सीधा सीधा बल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इस लकीर पे। दूसरा देखें, इस स्थान को शनि का पर्वत और भाग्य स्थान कहते हैं। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं इसके प्रभाव से वो बचते नहीं हैं, ये बराबर उन कर्मों को देखता है, तो इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। ये बात निश्चित है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की वर्तमान में हो रही है, और गुरुओं का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है हृदय की लकीर में, और इसके कारण आपकी जो मन की अंतःकरण की इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है। अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये इस चीज को बता रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क की लकीर का, आपकी मस्तिष्क की लकीर इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है। एक तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो है आपका बौद्धिक स्तर है वो बहुत उच्च श्रेणी का है, ठीक है ना। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, आप हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ आगे के लिए योजनाएं आपके मन मस्तिष्क पे बनती रहती हैं। कुछ योजनाएं इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, धरातल पे उतर जाती हैं, कुछ रेखाएं केवल जो है जिसको हम कहते हैं कि मस्तिष्क में ही रह जाती है, कल्पनाओं में रह जाती है। लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, और चंद्रमा पे जा रही, चंद्रमा कल्पनाओं का ग्रह है, कल्पनाएं आप बहुत अच्छी करती हैं। ये धर्म का क्षेत्र है, तो धर्म कर्म से संबंधित कार्य भी आपके द्वारा होने हैं और बड़े रूप में होने हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है, यात्राएं इससे देखी जाती हैं। निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में एक सुखद यात्राओं का, लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी जबरदस्त रूप में मिलेगा। ये इस बात की ओर इशारा कर रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और इस प्रकार से जा रही है। यहाँ पे इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है। एक तो मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखी वो बताऊंगा। अभी इस समय कोई पुस्तकों की बात नहीं करूंगा, कोई पुराणों की बात नहीं करूंगा, शास्त्रों की बात नहीं करूंगा। अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसका बात करूंगा। मैंने देखे ऐसे जो जीवन की लकीर जिसकी होती है, एक तो ऐसे लोगों की जो तरक्की है अपने जन्म स्थान से दूर होती है,
जन्म स्थान में रहकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ये लोग अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को पाते तो हैं, श्रेष्ठता हासिल करते हैं, लेकिन उसके पीछे कई बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है। कई बार संघर्ष की चरम सीमा को पार करना पड़ता है, और कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन कर्म ये लोग बहुत श्रेष्ठ करते हैं, एक दिव्य कर्मों से ओतप्रोत इनका जीवन होता है, और अंत में एक दिव्य और एक पुण्य आत्मा की तरह परिनिर्माण की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जिसे कहते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना हुआ है मणिबंध में, और जीवन की रेखा उससे निकल रही है। देखिएगा, अचानक बाहर से तो नहीं कि कहीं से लॉटरी लगेगी या कोई अचानक धन मिलेगा, लेकिन अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, चाहे वो किसी भी रूप में इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है एनजीओ ऐसे लोग चलाते हो, जिससे बुढ़ापे काल में बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा, अचानक बहुत बड़ा धन की आपको प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा धन लाभ आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं से ऐसा नहीं कि लॉटरी लगेगी या कोई जैकपॉट आपको निकल जाएगा, इस प्रकार का नहीं है। जो भी होगा अपने ही कर्मों द्वारा होगा। आपकी करियर और धन की रेखा को अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये जा रही है, आधे में छूट रही है, फिर आगे बढ़ रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी करियर और धन की रेखा हो तो जीवन में चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती है। जो अस्थायित्व है, जो निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, उसमें कमी रहती है। तो आपको थोड़ा सा एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय मैं दूंगा, अगर कर सकते हैं उन दोनों को। एक प्रैक्टिकल है और एक जो है जिसको हम कहते हैं धार्मिक आध्यात्मिक, वो चीज़ है। तो इन दोनों को करेंगे तो धीरे धीरे निश्चित रूप से, और बहुत ज़्यादा नहीं, 17 से 18 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो करियर है उसमें एक तो विस्तार जरूर होगा और स्टेबिलिटी आने शुरू हो जाएगी। धन कहीं ना कहीं जो संघर्ष रहता है, जो हथेली में उस प्रकार से संचय नहीं हो पाता है, उसमें क्लियरिटी आ जाएगी और अस्थायित्व आ जाएगा। ये इसकी तरफ जो है इशारा कर रहा है। निश्चित रूप से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ रही हैं और बहुत सारी रेखाएं हैं इस प्रकार से। जब ये रेखाएं इस रूप में होती हैं तो ये वर्तमान समय को बताती हैं निश्चित रूप से, और बाकायदा शुक्र का पर्वत पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो और इसमें बहुत सारी लकीरें हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव फल देता है। ये वर्तमान समय को टोटली बता रहे हैं। और जब ये रेखाएं बहुत ज़्यादा आती हैं, चाहे शुक्र पर्वत पे हो चाहे इस स्थान पे हो, तो सबसे पहला प्रभाव ये आपके मन और मस्तिष्क पे डालते हैं। कहीं ना कहीं मन में उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होनी शुरू हो जाती है, और जो आपकी डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता है उसमें असर पड़ता है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है, और अगर लेता भी है तो कई दफे वो निर्णय गलत साबित हो जाते हैं, और उनके कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपकी जो आर्थिक सेहत है वो अनबैलेंस हो जाती है। जिस प्रकार से उसने बैलेंस अवस्था में रहना चाहिए था वो उस प्रकार से नहीं रह पाती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो आपका परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो आपका कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे आपका प्रोफेशनल रिश्ता हो, उसमें थोड़ी सी जो है अनबैलेंस चीज़ें होने बैठ जाती हैं। और ऐसी स्थिति में रिश्तों के मामले में संभल कर चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये वैचारिक मतभेदता को भी
बढ़ाता है। और जो वास्तविक सुख है दाम्पत्य जीवन का हो या उन रिश्तों का हो, वो वास्तविक सुख को भोगने में, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, कहीं ना कहीं जो है परेशानियां आ जाती हैं, वास्तविक सुख का भोग नहीं कर पाता है व्यक्ति। चौथा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है। उसमें हल्की बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं, संघर्ष आना शुरू हो जाती है, चीज़ों का विलंब होना शुरू हो जाता है। पांचवा, इसका प्रभाव आपकी सफलता के स्तर पे पड़ता है, वो उस रूप में बढ़ती नहीं है, विस्तार नहीं हो पाता है और चीज़ें कहीं ना कहीं उलझी रहती है। आपकी मन के अंदर योजनाएं फिट रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप कार्य करने के लिए भी जो है एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, लेकिन चीज़ें उस रफ्तार से न तो बढ़ती हैं और न तो धरातल पे उस रूप में उभरती हैं। कहीं ना कहीं वो कल्पनाएं कल्पनाओं में रह जाती है। तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है और शुक्र का विशेष उपाय आपको करना है। आप जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको जो है अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम अलग चीज़ों पे। एक बहुत बेहतरीन चीज़ दिखाई दे रही है, आप देखेंगे आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस प्रकार से दो दो त्रिभुज। अब ध्यान से देखेंगे, मैं बनाता हूँ इसको। ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है। दो त्रिभुज एक मछली है, ठीक इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसा जो जातक या जातिका होती है, वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है, इन लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, कला के पारखे होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। और ये धनी होने की भी निशानी है कि व्यक्ति ऐसा काम अपने जीवन काल में आगे करने वाला है कि करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। और 2 से 3 इच्छाएं व्यक्ति की बहुत जबरदस्त हैं, जो आने वाले समय में पूरी रूप से सफलता के शिखर को छुएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितनी भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न अभी भी नहीं है, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपने पौरुषत्व के बल पे बहुत अच्छा धन कमाएंगी और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगी। यहाँ पे मछली का भी चिन्ह है, मत्स्य का चिन्ह का होना का मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसी योजना पे काम करेंगे कि हो सकता है आगे आपको सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति हो और अपने क्षेत्र में जो है अपनी पहचान बनाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपने ये चीज ज्यादा प्रबल है, सुंदर हो, इसके लिए आपको करना है दिव्य सूर्य क्रिया। ये क्रिया अगर करते हैं तो जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जारी है रेखा और यहाँ पे भी एक त्रिभुज है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का लाभ होगा। और ये त्रिभुज बता रहा है कि देखिएगा ये अध्यात्म की और व्यक्ति को खींचता है। इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इस चक्र में अध्यात्म की और आप बहुत ज्यादा जो है घुस जाएंगे। और जो कहते हैं ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, ऐसे लोगों को अपने अंदर से ही आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है। रहस्यमय विद्याओं की और जैसे पामिस्ट्री है, जैसे ज्योतिष है, इसकी इन लोगों को धीरे धीरे बहुत बड़ी रूप में नॉलेज हो जाती है। एक अच्छा पढ़ा लिखा पीएचडी की डिग्री जिसने हासिल कर रखी होगी इस क्षेत्र में, वो भी इनके सामने जो है उसका ज्ञान भी अधूरा रहता है। इस प्रकार की अध्यात्म में नॉलेज, रहस्य विद्याओं की जानकारी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। और सामने कोई है, पास में कोई है, भगवान की जो अपने आराध्य रहते हैं ना कहीं उनका स्वरूप कितना विशाल है। मनुष्य का जीवन क्यों हुआ है, मैं किस लिए, किस उद्देश्य के लिए मैंने जन्म लिया है, मेरा कुल कौन था,
अब मैं किस कुल में आई हूँ और मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, और जब जन्म लूँगी फिर मेरे द्वारा क्या कार्य किए जाएंगे और किस क्षेत्र में किए जाएंगे, किस रूप में किए जाएंगे, ऐसे लोगों को इसी जीवन में आभास हो जाता है। अलौकिक दृष्टि, अलौकिक ज्ञान इनको प्राप्त हो जाता है। और ये तो बहुत रहस्यमय चिन्ह है, रहस्यमय चीजें उभारती हैं कर्म के द्वारा। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल रूप में कुछ नहीं, केवल वो मस्तिष्क में चल रहा है या उस लोक में चल रहा, नहीं, ये लोग प्रैक्टिकल रूप में इसी जीवन में उसका फायदा लेते हैं, इस जीवन में करके दिखाते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहां पे देखेंगे तो ये प्रथम लकीर है आपकी। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में ठीक रहेगा, तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी, लेकिन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। जब भी ग्रह कोई विचरण हो तो स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। विशेषकर अगर ये बहुत सारे शुक्र के बारे में पढ़ लेना, अगर मैं वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और बहुत सारे ये रोग पैदा करता है अगर ठीक नहीं। विशेषकर गुप्त रोग, पेट संबंधी रोग, काम इच्छा की कमी, इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। दूसरी रेखा अगर हम देखें तो ये धन और संपत्ति की रेखा है। इस रेखा के पुष्ट होने पे करियर और धन के मामले में स्थायित्व आएगा। तीसरी रेखा अधूरी है, थोड़ा सा ये सुख है, अधूरा रहता है, तो सुख तो मिलता है लेकिन पूरे रूप में मिलना हो तो इसके लिए थोड़ा सा जो है शुक्र का उपाय जरूर करना है। शुक्र के बारे में हमने बता दिया है। निम्न मंगल में थोड़ी रेखाएं हैं, और निम्न मंगल थोड़ा सा जो है धंसा हुआ भी है ज़्यादा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है, और डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा जो है जैसे नेत्र रोग दे देता, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या शरीर की जो ताकत है वो हल्की हो जाती है, शरीर में ज़्यादातर कंपन की समस्या आ जाती है, या शरीर की जो जोड़ है कभी कभी वो काम नहीं करते हैं। कई लोगों में ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है। मैं सूर्य क्रिया के साथ साथ एक मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, और बृहस्पति का मान, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। निश्चित तौर पे चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महल की ऊंचाई हो, हर जगह जो है आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध पे खड़ी रेखाएं हैं, ऐसा व्यक्ति सेवा भावी होता है, 2-4 भाषाओं की ज्ञाता होंगे, बहुत अच्छे ज्ञाता, और व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहती है, और वाणी की शक्ति बहुत आकर्षण करने वाले रहेगी, बिल्कुल दूसरा मोहित हो जाएगा। इस प्रकार की वाणी की शक्ति आकर्षण करने वाली रहेगी। ये सुंदर है, ये पैकेजिंग का मालिक है। तन की सुंदरता को भी ये धीरे धीरे बहुत शानदार करता है। चंद्रमा की स्थिति अभी थोड़ा सा कभी कभी मन को गड़बड़ करता है, ये कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान जरूर करता है, कभी कभी मन को बेचैन कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में मन की मजबूती बहुत ज़बरदस्त देगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ाएगा, अब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगी, और जो आपने सोचा है उसको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपने लिख के दिया है वो इसी से संबंधित है, उस कार्य को जरूर पूरा करें, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें, आपको जबरदस्त लाभ होगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।